हरे कृष्णा माता जी। सम्माननीय प्रभु जी को मेरा दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को हरे कृष्णा। मेरा आज का सवाल है, भक्त अज्ञान के अंधेरे में है और दार्शनिक रूप से भावुकतावादी है। इस कथन का उत्तर 10.11 पद और तात्पर्य के संदर्भ में दो। इस कलयुग में भक्ति करना स्वयं में एक आह्वान है। एक गृहस्थ या सांसारिक व्यक्ति अपने विहित कार्यकलाप करते हुए जब अध्यात्म मार्ग में प्रवृत्त होते हैं तो अनेक अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कभी कभी भक्तों की आलोचना दार्शनिक यह सोचकर करते हैं कि भक्तगण भोले हैं, भावुक है, किंतु यह तथ्य नहीं है। भले ही कोई भक्त इतना बुद्धिमान न हो कि वह आध्यात्मिक साहित्य का लाभ उठा सके, लेकिन वह भक्ति में ईमानदार है, समर्पित है, तो कृष्ण स्वयं उसकी सहायता करते हैं। पूर्ण कृष्ण चेतना के भक्ति सेवा में ही सारा ज्ञान हृदय में प्रकट हो जाता है। आधुनिक दार्शनिक विचार करते हैं कि बिना विवेक के शुद्ध ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। ऐसे लोगों के लिए भगवान अध्याय 10 के 11वें श्लोक में उत्तर देते हैं कि व्यक्ति शुद्ध भक्ति में रत है, भले ही वो पर्याप्त शिक्षित न हो तथा वैदिक नियमों से पूर्णतः अवगत न हो, परमपिता भगवान उनकी सहायता करते हैं। भगवान स्वयं अर्जुन से कहते हैं कि मात्र चिंतन से परम सत्य भगवान को समझ पाना असंभव है, क्योंकि भगवान इतने महान है कि कोरे मानसिक प्रयास से न तो उन्हें जाना जा सकता है, न ही प्राप्त किया जा सकता है। भले ही कोई लाखों वर्ष तक चिंतन करता रहे, किंतु भक्ति नहीं करता तो वह परम सत्य का प्रेमी नहीं है। उसे कदापि कृष्ण या परम सत्य समझ में नहीं आएंगे। कृष्ण केवल भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं और अपनी अचिंत्य शक्ति से वे शुद्ध भक्त के हृदय में स्वयं प्रकट हो जाते हैं। शुद्ध भक्त के हृदय में तो कृष्ण निरंतर ही रहते हैं। लाखों करोड़ों जन्म के भौतिक कलमश के कारण मनुष्य के हृदय धूल तथा मल से आच्छादित होते हैं। जन्म जन्मांतर से हमने क्षण भंगुर के साथ अपना संसर्ग बढ़ाया है। इस नश्वर शरीर को जो अस्थियों तथा मांस की गठरी के समान है, अज्ञानवश आत्मरूप मान लिया है। सभी युगों में महान संत प्रमाण है कि ईश्वर चेतना की अविनाशी स्थायी स्थिति सभी जीवात्माओं में जागरूक की जा सकती है। प्रत्येक जीव मूलतः दैवी है। जब व्यक्ति भक्ति में लग जाता है, प्रामाणिक गुरु से आत्मज्ञान प्राप्त करता है, भक्तों के संग निरंतर कृष्ण नाम का जप करता है, तो मलिन मन धीरे धीरे शुद्ध होने लगता है। विधि विधानों का पालन करते हुए भक्ति में दृढ़ता प्राप्त करता है और आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ता है। परम विष्णु इसी विधि विधानों की तथा प्रेममय दिव्य भक्ति से प्राप्त किए जा सकते हैं, अन्य किसी मनोधर्म या तर्क द्वारा नहीं। केवल अनुमान लगाने से परम सत्य को समझने की कोई संभावना नहीं है। भक्ति सेवा ही एक मार्ग उपाय है। केवल और केवल भक्ति से ही रक्त होकर सर्वोच्च सत्य के प्रेमी सर्वोच्च को प्रसन्न कर सकते हैं। शुद्ध भक्त का जीवन भौतिक आवश्यकताओं के लिए चिंता नहीं करता, न तो उसे कोई अन्य चिंता करने की आवश्यकता है। प्रेमा भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान स्वयं सब कुछ प्रदान कर देते हैं। अपनी अकल्पनीय शक्ति से वे शुद्ध भक्त के हृदय में स्वयं को प्रकट कर देते हैं। भागवत गीता में कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण विशेष रूप से भक्त वत्सल है तथा उनके भक्तों का कभी किसी भी कारण से आत्मपतन नहीं हो सकता। वे भक्तों की निरंतर रक्षा करते हैं। भगवान भक्तों के सारे भार अपने ऊपर ले लेते हैं और मनुष्य सारे कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। शुद्ध भक्त भगवान की दिव्य प्रेममयी भक्ति में भक्ति के सिवा कुछ भी नहीं चाहता। भौतिक दुनिया में उसकी आलोचना क्यों न हो, वह भाव भक्ति से विचलित नहीं होता। उसका भक्ति में भगवान में दृढ़ विश्वास होता है। बनारस में भगवान चैतन्य महाप्रभु ने मायावादी व्याख्याओं का खंडन किया, तब वहां के पंडित प्रकाशानंद सरस्वती ने उनका उपहास भावुक कहकर किया। वहां उपस्थित समस्त सन्यासियों ने स्वीकार किया कि महाप्रभु वेद तथा परमेश्वर है। सभी उपस्थित लोगों ने भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम का स्वीकार किया। भक्ति भाव से भगवान शुद्ध भक्त के हृदय में प्रकट होते हैं और सब अंधेरा मिट जाता है। भगवान भक्तों के सभी बाधाओं को दूर कर देते हैं। भक्ति योगी भक्ति मार्ग का पथिक है। मनसा वाचा कर्मणा, ईश्वर की सेवा करने से तथा ईश्वर के पवित्र नाम कीर्तन से तुरंत ही ईश्वर चेतना विकसित होती है। हम सभी भक्ति योग की इस आत्म मुक्ति के विधि द्वारा आत्म साक्षात्कार के लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करना है, शांति प्राप्त करनी है, समर्पित हो जाना है।
हमें चाहिए कृष्ण सेवा, कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम। श्री प्रभुपाद की जय। ओम तत्सत। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बहुत अच्छा सरता माता जी। रेणु माता जी। हरे कृष्णा। सभी को हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। मेरा प्रश्न 5 अध्याय 10 से समझाएं कि हमें कृष्ण ने जो कुछ कहा है उसे अर्जुन की स्वीकृति का अनुसरण क्यों करना चाहिए। अपनी प्रतिक्रिया में भगवत गीता अध्याय 10 के श्लोक 12 से 14 के छंदों और अभिप्रायों का संदर्भ भी देना है। इन श्लोकों को सुनकर अर्जुन की सारी शंका दूर हो गई और उसने कृष्ण को भगवान स्वीकार कर लिया। भगवत कृपा से अर्जुन समझ गया कि कृष्ण ही परम सत्य हैं, वह संपूर्ण हैं। इसकी पुष्टि वैदिक साहित्य में भी होती है कि जो कोई परमेश्वर की भक्ति करता है वही उन्हें समझ सकता है। अतः यह स्पष्ट है कि परमेश्वर जीवात्मा से भिन्न है। केन उपनिषद में कहा गया है कि परब्रह्म प्रत्येक वस्तु के आश्रय हैं और सारी वस्तुएं उन्हीं पर आश्रित हैं। मुंडक उपनिषद में भी इसकी पुष्टि की गई है कि परमेश्वर में रत रहकर ही उनकी चिंतन में रत रहकर ही उनको प्राप्त किया जा सकता है। भगवान की शरण में गए बिना पाप कर्मों से शुद्धि नहीं हो पाती। अर्जुन द्वारा कृष्ण को परम पवित्र मानना वेद सम्मत है, जिसकी पुष्टि नारद जैसे ऋषियों द्वारा भी की गई है। यदि हम हरे कृष्णा। यदि हम भगवत गीता को समझना चाहते हैं तो हमें भी अर्जुन की तरह इन कथनों को स्वीकार करना होगा। यह परंपरा प्रणाली है जो गुरु परंपरा से ही समझी जा सकती है। किसी विद्यालय की शिक्षा द्वारा यह संभव नहीं है। श्रद्धा विहीन तथा आसुरी प्रकृति वाले लोग कृष्ण को नहीं समझ पाते। जब देवता तक उन्हें नहीं समझ सकते तो आधुनिक जगत के विद्वानों का क्या कहना। अतः हमें अर्जुन के पथ का अनुसरण करना चाहिए। उसे भगवत गीता का प्रमाण प्राप्त था। भगवत गीता को समझने के लिए जिस गुरु परंपरा का ह्रास हो चुका था, कृष्ण ने अर्जुन से उसकी पुनः स्थापना की, क्योंकि अर्जुन उनका प्रिय सखा व परम भक्त था। अतः हमें भगवत गीता का ज्ञान इसी परंपरा प्रणाली से प्राप्त करना चाहिए। अर्जुन ने कृष्ण की सारी बातें जान ली थी, अतः हमें चाहिए कि हम अर्जुन का अनुसरण करें। तभी हम भगवत गीता के सार को समझ सकेंगे और कृष्ण को भगवान रूप में जान सकेंगे। हरे कृष्णा। ओम तत्सत। हरे कृष्णा। मीना माता जी। हरे कृष्णा। मैं डॉक्टर मीना गौतम। मेरा प्रश्न 6 है। प्रभु को प्रणाम तथा सारे भक्तों को हरे कृष्णा। मेरा प्रश्न है, चर्चा करें कि कृष्ण की विभूतियों को सुनने से आपको कृष्ण को याद करने में कैसे मदद मिलती है। इस और 19 श्लोक 19 से 42 तक इसके दूसरे भाग में बताना है कि भगवान द्वारा वर्णित विभूतियों में से किन्हीं 4 का संदर्भ लेके उनका विश्लेषण करें। इस प्रश्न के उत्तर के लिए हमें इसे 2 भागों में बांटना होगा। कृष्ण भगवान की विभूतियों को सुनने से हमें उन्हें याद रखने में कैसे मदद मिलती है तथा 4 ऐसी विशेष विभूतियां का संदर्भ जैसे कि 10वें अध्याय में श्लोक 19 से 42 तक वर्णित किया गया है। 7वें अध्याय से प्रारंभ करके प्रभु ने अपनी शक्तियों तथा उनके कार्य करने के विषय में बता चुका है। 9वें अध्याय में उन्होंने दृढ़ विश्वास के साथ भक्ति स्थापित करने में अपने विभिन्न शक्तियों के योगदान की चर्चा स्पष्टता से की है। अब तथा 10वें अध्याय में अब वे पुनः अर्जुन को अपनी सृष्टियों तथा विभिन्न ऐश्वर्यों के विषय में बता रहे हैं। जो जो भगवान के विषय में हम सुनते हैं क्यों तो हमें उनकी भक्ति में रमते चले जाते हैं। विश्व का सौंदर्य, सुंदरता, उसकी असीमित शक्ति एवं उनके प्रति भक्ति भाव में तथा श्रद्धा में नित्य दिन प्रगति होती है। भगवान का स्वरूप अनंत है जिसे समझ पाना संभव नहीं। जी उनके विस्तार को नहीं समझ सकता। विभूति जो है शब्द का प्रयोग प्रभु के ऐश्वर्यों का सूचक है। प्रभु की विभूतियां विलक्षण हैं। इन विभूतियों के द्वारा भगवान विश्व का नियंत्रण करते हैं। अर्जुन ने पूर्ण रूप से कृष्ण भगवान को स्वीकारा तथा पुरुषोत्तम पुरुष और जगतपति माना है तथा उनके प्रेम में भक्ति पूर्वक प्रार्थना की और आत्मसमर्पण करते हुए उनसे विनती की कि हे प्रभु, मुझे पूर्ण आस्था व विश्वास के साथ किस तरह से हर समय मैं आपका चिंतन करूं, कैसे जानूं तथा किन किन अवस्थाओं में तथा किस किस रूप में आपका प्रभु चिंतन किया जाए।
एक साधारण व्यक्ति, यहाँ तक कि देवी देवता भी कृष्ण भगवान की समस्त विभूतियों के विषय में नहीं जान सकते। कृष्ण भगवान की महानता तथा उनके ऐश्वर्य को समझ पाना संभव नहीं। जीव की इंद्रियां सीमित हैं, अतः उनसे कृष्ण के कार्यकलापों को पूर्ण रूप से समझ पाना संभव नहीं। भक्तजन कृष्ण को जानने की कोशिश करते हैं, पर यह मानकर नहीं कि किसी विशेष समय में या जीवन में उन्हें पूरी तरह से समझ सकेंगे। हम लोग कृष्ण के नित्य प्रति कथाएं सुनते हैं, उनका आनंद लेते हैं और तथा अमृत सब हमें अमृत तुल्य लगती है, पर तृप्ति नहीं होती। भगवान के ऐश्वर्यों का तथा उनकी विभिन्न शक्तियों के दृष्टांत सुनते रहना तथा चर्चा करते रहने में ही मन लगता है। कृष्ण जानते हैं कि जीव उनके ऐश्वर्य के विषय को नहीं समझ सकते, इसलिए वे अपनी विभिन्न शक्तियों के प्रमुख स्वरूपों को वर्णन करने के लिए राजी हो जाते हैं। 19वें श्लोक में विभूति शब्द प्रभु के उन ऐश्वर्यों का सूचक है जिनके द्वारा प्रभु सारे सविश्व का नियंत्रण करते हैं। भौतिक जगत में तथा वैकुंठ लोक में प्रभु की शक्तियां अनेक रूपों में फैली हुई हैं। अब कृष्ण इन स्वरूपों को बताने जा रहे हैं जो सामान्य व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से देख सकता है तथा ईश्वर भक्ति से अपने आप को जोड़ सकता है। 20वें श्लोक में देखें तो प्रभु अर्जुन को गुणाकीश कहकर संबोधित करते हैं, क्योंकि अर्जुन ऐसे अंधकार से ऊपर है जैसे कि साधारण लोग अज्ञान रूपी अंधकार में सोए रहते हैं, इसलिए उसे अपने विभिन्न ऐश्वर्यों को बताने के लिए तैयार हो जाते हैं। कृष्ण को भगवान कहकर यहाँ पर हम संबोधित करते हैं, यानी कि प्रभु का ऐश्वर्य, जैसे कि पराशर मुनि ने भगवान शब्द की व्याख्या की है, जो पूर्ण रूप से 6 ऐश्वर्यों से परिपूर्ण है। षड ऐश्वर्य, संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण सत्य, संपूर्ण धन, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण सौंदर्य तथा संपूर्ण त्याग से युक्त है, वही भगवान है। और ये सब कृष्ण का भगवान का चरित्र हमें चरितार्थ करता है। इस पृथ्वी पर जब भगवान कृष्ण रूप में अवतारित हुए तो उन्होंने ये 6 लक्षण ऐश्वर्यों का प्रदर्शन अपने चरित्र तथा लीलाओं में किया है। मुनियों ने भी कृष्ण को भगवान रूप में स्वीकार किया था। अर्जुन के लिए तो कोई कारण ही नहीं था, क्योंकि कृष्ण ने अर्जुन को अपने ऐश्वर्यों का तथा कार्य का और गुह्य ज्ञान प्रदान किया एक गुरु की भांति, और अर्जुन ने उन सबको ग्रहण किया पूर्ण श्रद्धा तथा विश्वास के साथ एक शिष्य की भांति। यहाँ 10वें अध्याय में कृष्ण भगवान अपनी शिष्टियों तथा विभिन्न ऐश्वर्यों के विषय में अब हमें बता रहे हैं। हरे कृष्ण। कृष्ण भगवान सभी देवी देवताओं व महर्षियों के कारण स्वरूप हैं। इनका उद्गम कृष्ण से ही है, क्योंकि वे ही परमेश्वर हैं, जैसा कि ब्रह्म संहिता तथा श्रीमद् भागवत में बहुत स्पष्टता से दिया हुआ है। कृष्ण जन्मा अनादि व अनंत है। वे सभी लोगों के स्वामी है, प्रत्येक वस्तु के स्वामी है। वे अपनी अतरंगा शक्ति के कारण है, अपरा शक्ति माया के अधीन नहीं है, अपितु पराशक्ति में रहते हैं। वे सृष्टि के पहले भी थे, अपनी सृष्टि से भिन्न भी हैं। सारे देवता इसी भौतिक सृष्टि में उत्पन्न हुए, पर कृष्ण परम लोकों के परम पुरुष हैं, पुरुषोत्तम हैं। उन्हें केवल भक्ति से ही हम जान सकते हैं, प्रामाणिक गुरु के द्वारा, क्योंकि गुरु को भगवान का इस पृथ्वी पर प्रतिनिधि माना गया है। अतः अपनी विभूतियों की चर्चा करते हुए कृष्ण भगवान कहते हैं, अहम आत्मा गुणा के सर्व भूत आश्रय स्थित, अर्थात मैं समस्त जीवों के हृदय में स्थित हूँ। परमात्मा मैं ही समस्त जीवों का आदि मध्य तथा अंत हूँ। सर्वप्रथम वे बताते हैं कि वे अपने मूल विस्तार के कारण समग्र दृश्य जगत की आत्मा है। भौतिक सृष्टि से पूर्व भगवान अपने मूल विस्तार के द्वारा पुरुष अवतार धारण करते हैं और उन्हीं से सब कुछ आरंभ होता है। अतः वे प्रधान महातत्व की आत्मा है। इस सृष्टि का कारण वे ही है। जब वास्तव में महाविष्णु संपूर्ण भौतिक शक्ति या महातत्व में प्रवेश करते हैं, यानी कि जब वे इन प्रकटीभूत ब्रह्मांडों में प्रवेश करते हैं, तो वे प्रत्येक जीव में पुनः परमात्मा के रूप में प्रकट होते हैं। हमें ज्ञात है, जब तक जीव के शरीर में आत्मा द्वारा चेतना का संचार नहीं होता तो वह निष्प्राण रहती है। इसके बाद ही शरीर का विकास होता है। उसी प्रकार इस भौतिक जगत में परमात्मा जब तक प्रभु कृष्ण परमात्मा कृष्ण का प्रवेश नहीं हो जाता, तब तक इस भौतिक जगत का विकास भी संभव नहीं। जैसा कि सुबलोपनिषद में बताया गया है कि परमात्मा रूप में भगवान समस्त प्रकटीभूत ब्रह्मांडों में विद्यमान है।
श्रीमद् भागवत में 3 पुरुष अवतारों का वर्णन हुआ है, इसलिए भगवान इस श्लोक में अपने 3 स्वरूपों में प्रकट होते हैं। कारणोदक्षाय विष्णु, जिसका हमें ब्रह्म संहिता में भी वर्णन मिलता है, गर्भोदक्षाय विष्णु तथा शीर्षदक्षाय विष्णु। सृष्टियों में सर्वप्रथम भौतिक तत्वों की सृष्टि महातत्व से की जाती है। यह दृश्य जगत महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु तथा क्षीरोदक्षाय विष्णु द्वारा उत्पन्न और संचालित होता है। दूसरे गर्भोदक्षाय विष्णु प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं, बाद में इसका संहार शिवजी द्वारा किया जाता है। तीसरे क्षीरोदक्षाय विष्णु, जो प्रत्येक भौतिक वस्तु जैविक या अजैविक के परमात्मा है, जो भगवान के परम व्यक्तित्व की इन समग्र विशेषताओं को जानता है, वह परम भगवान को समुचित रूप से जानता है और इस प्रकार जानने वाला जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था और रोगी जैसी भौतिक परिस्थितियों से स्वतंत्र हो जाता है। ब्रह्मा तो गौण श्रेष्ठा है, सृजन, पालन तथा संहार करने वाले सारे अधिकारी परमेश्वर के भौतिक गुणों के अवतार हैं, अतः वे सृष्टि के आदि, मध्य तथा अंत हैं। नारायण से कर्णोदक्षाय विष्णु तक, कर्णोदक्षाय विष्णु से गर्भोदक्षाय विष्णु तक और गर्भोदक्षाय विष्णु से क्षीरोदक्षाय विष्णु तक और क्षीरोदक्षाय विष्णु से जन जन के हृदय तथा वास करने वाले हर के हृदय में नारायण के विस्तार, कृष्ण के ही तो विस्तार है। उनकी आध्यात्मिक शक्ति की ही सब अभिव्यक्तियां हैं। उनका संचालन भक्ति शक्ति माया द्वारा ना होने के कारण वे क्षणिक नहीं है। माया द्वारा संचालित कोई भी वस्तु क्षणिक होती है, किंतु आध्यात्मिक शक्ति द्वारा कोई भी वस्तु शाश्वत है। कृष्ण का ऐश्वर्य असीम है। वे अपनी अन्य विभूतियों का भी हमें चित्रण करते हैं। कुल मिलाकर 82 विभूतियों का उन्होंने विस्तार के विषय में हमें बताया है कि समस्त ब्रह्मांडों में कर्ता और उनका सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियां कृष्ण भगवान का केवल एक अंश मात्र ही तो है, उन्हें मापा नहीं जा सकता। सब अलौकिक तेजयुक्त वस्तुएं कृष्ण की ही तो विभूतियां हैं और कृष्ण उन सब में व्याप्त होकर उन्हें धारण करते हैं। हर जीवात्माओं में उनका प्रवेश है, वे सब उन्हीं का प्रतिनिधित्व करती हैं। ब्रह्मा जी से लेकर एक छोटी से छोटी चींटी तक, पेड़ पौधे, पशु पक्षियों में, कण कण में, वे सबके हृदय में विद्यमान है। हरे कृष्ण। वे सबका पालन करते हैं। बड़े बड़े देवताओं से लेकर हम सब में कृष्ण का ही तो विस्तार है। वे अतुल्य है, सर्वश्रेष्ठ हैं। जैसे कि हमें श्लोक 21 से 42 तक 10वें अध्याय में उन्होंने अपने और अनेक विभूतियों का वर्णन दिया है कि हम यहाँ पर कुछ ही विभूतियों को यहाँ पर बताएंगे। जैसे कि उन्होंने कहा है इस अध्याय में कि आदित्यों में वे विष्णु, प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य, मरुतों में मरीचि तथा नक्षत्रों में चंद्रमा है, वेदों में सामवेद, देवों में स्वर्ग का राजा इंद्र, इंद्रियों में मन तथा समस्त जीवों में जीवन शक्ति चेतना है, रुद्रों में शिव, यक्षों में राक्षसों में कुबेर, समस्त पुरोहितों में बृहस्पति, सेना नायकों में कार्तिक के, समस्त जलाशयों में समुद्र, महर्षियों में ऋषि भृगु, वाणी में दिव्य ओंकार, समस्त यज्ञों में पवित्र नाम का कीर्तन तथा अचलों में वे हिमालय हैं। ऋषियों में नारद, गंधर्वों में चित्ररथ, सिद्ध पुरुषों में कपिल मुनि है, देवहूति के पुत्र। हथियारों में व्रज, गांव में वे सुरभि गाय, गजराजों में ऐरावत और जलचरों में वरुण देव, पितरों में अर्यमा तथा नियमों के निर्वाहकों में वे मृत्यु राजयाम है। दैत्यों में भक्तराज प्रहलाद, पशुओं में शक्तिशाली सिंह तथा पक्षुओं में गरुड़ है। समस्त चीजों को पवित्र करने वाले वे वायु हैं। शस्त्रधारियों में वे राम, प्रभु राम, मछलियों में मगर तथा नदियों में माँ गंगा। सृष्टियों का विवेचन हम पहले भी कर चुके हैं। उच्च विद्या के लिए अनेक ग्रंथ हैं, चारों वेद, 6 वेदांग, वेदांग सूत्र, तर्क ग्रंथ, धर्मराज पुराण, कुल मिलाकर 14 प्रकार के ग्रंथ हैं और विशेष रूप से वेदांत सूत्र कृष्ण का ही स्वरूप है और वाद विवाद तर्क के बाद तो निर्णायक सत्य कृष्ण का ही रूप है, स्वरूप है। अब अतः वे सब विस्तार जो हम ब्रह्मांड में देखते हैं कृष्ण भगवान की ही तो विभूतियां हैं। जैसे असीमित आकाश भी प्रभु का विस्तार है, पर वायु जो हर वस्तु को हिला देती है उसका आकाश पर किसी तरह से प्रभाव नहीं होता। इसी तरह विश्व की अद्भुत विभूतियां, प्लैनेट, चांद, तारे, सूरज, यहाँ तक कि हमारे नेत्र जहां तक देख सके सभी ही तो प्रभु का प्रताप है। कुछ भी सुंदर देखे, झरने, नदी, पहाड़,
रंग बिरंगे फल फूल, पक्षी, नभचर, जलचर, या हम सभी भी तो प्रभु की विभूतियां ही तो हैं। हमारे गुण, अवगुण, शक्ति, प्रेम तथा अन्य सब भाव, ये सब कृष्ण की महानता से ही है। जितना हम देखें, चिंतन करें, ये सब कृष्ण का ही विस्तार है। उनसे ही है, उनके नाम से ही हमारे अंदर ऊर्जा का विस्तार होता है। उनसे ही, उनके नाम से ही प्रभु की विभूतियों को जान लेने के साथ हम उनसे जुड़ते चले जाते हैं। उन्हीं से हमें संबंध स्थापित कर जोड़ना होगा, ज्ञान की प्राप्ति होगी। लेकिन प्रेमा भक्ति तथा पूर्ण श्रद्धा के साथ वे हमारे सबके हृदय में स्थापित हैं। भक्ति द्वारा हम अंदर के इस अंधकार को दूर करें तथा कृष्ण भक्ति की ओर बढ़े। जो साधन हमें पहले बताए जा चुके हैं, जैसे कि नवदा भक्ति, निरंतर प्रभु का चिंतन और महामंत्र हरे कृष्ण का जाप स्मरण करें हर समय, तभी हमारी आध्यात्मिक प्रगति संभव है। कृष्ण से जुड़ा सब कुछ देखें और सर्वश्रेष्ठ से सीखें, यही कृष्ण चेतना है। क्योंकि भक्ति का अंतिम लक्ष्य तो कृष्ण की प्राप्ति ही करना है। विभूतियों की चर्चा करके हमारे अंदर जो श्रद्धा और भक्ति भाव उत्पन्न होता है, वही कृष्ण की भक्ति है और उसी को हमारा लक्ष्य प्राप्त करने का है। हरे कृष्णा, ओम तत्सत। हरे कृष्णा माता जी। अब अंतिम प्रश्न हमारा है भगवत गीता के 10.19 to 42 में उल्लिखित 4 विभूतियों का चयन करें जो विशेष रूप से उपदेश देने और उनके महत्व पर चर्चा करने के लिए उपयोगी है। हरे कृष्णा। भगवान की विभूतियों का वर्णन करने का जहां तक प्रश्न उठता है, तो इसका तो कोई अंत ही नहीं है। इस सृष्टि की उत्पत्ति से प्रलय तक सभी कुछ तो भगवान से है। भगवान क्या है? भगवान अपने षट ऐश्वर्य द्वारा जाने जाते हैं। आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही जगतों की प्रत्येक वस्तु की उत्पत्ति के कारण स्वयं भगवान कृष्ण ही तो हैं। किंतु इस बात को केवल बुद्धिमान मनुष्य जो कृष्ण की प्रेमा भक्ति में लगे हैं वही जान सकते हैं, अन्य नहीं। जीव जब इस जगत में आता है, माँ के गर्भ से भौतिक जगत में आने तक अनेकों कष्ट भोगने पड़ते हैं। उनका नियंता भगवान कृष्ण स्वयं है। फिर इस जगत में मनुष्य जन्म लेता है तो पल पल हर क्षण मरता है, किंतु इसका अंतिम आधार मृत्यु कहलाता है और वो मृत्यु भी कृष्ण स्वयं ही है। यदि भावी विकास की बात कहें तो सिर्फ 6 परिवर्तन तो जीव 6 परिवर्तन से होकर गुजरता है। वो जन्म लेता है, बढ़ता है, जवान होता है, संतान उत्पन्न करता है, फिर वृद्ध होता है और अंत में मर जाता है। इन 6 परिवर्तनों में गर्भ से मुक्ति भी कृष्ण ही है और अंत में मृत्यु भी कृष्ण ही है। ये मनुष्य के जन्म से मृत्यु तक के 6 परिवर्तन भगवान की ऐसी विभूतियां हैं जहां बड़े बड़े दार्शनिक, बड़े बड़े वैज्ञानिक सभी फेल हैं। विज्ञान रोबोट बना सकता है, किंतु क्या चेतना पैदा कर सकता है? नहीं। जब मनुष्य की मृत्यु आती है तब बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े विज्ञान सब फेल हो जाते हैं। विज्ञान कितना भी उन्नत कर ले, किंतु भगवान के कार्य नहीं कर सकता। अब श्लोक 32 में भगवान कहते हैं, मैं समस्त सृष्टि का आदि मध्य तथा अंत हूँ। भगवान के प्रथम तीनों विस्तारों करुणोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु तथा क्षीरोदक्षाई विष्णु द्वारा ही इस दृश्य जगत की उत्पत्ति तथा संचालन होता है और अंत में शिव द्वारा इसका संहार हो जाता है। इस प्रकार संपूर्ण सृष्टि का सृजन, पालन तथा संहार भगवान के ही निर्दिष्ट भौतिक गुणों के अधिकारी द्वारा ही होता है। यदि मनुष्य चाहे तो क्या वो सृष्टि की रचना कर सकता है? नहीं। वो घर बना सकता है, बड़ी बड़ी इमारत बना सकता है, शहर बना सकता है, किंतु सृष्टि की रचना नहीं कर सकता। श्लोक 39 में भगवान ने स्वयं कहा है, यच्चादि सर्वभूताना बीजम सरहम अर्जुना, यानी हे अर्जुन, मैं इस सृष्टि का जनक बीज हूँ जहां असंख्य चर अचर जीव हैं, जिनके पालन, जीवन सब का निर्वाह
सभी की व्यवस्था भगवान स्वयं करते हैं। इसी प्रकार सृष्टि का विनाश होता है, प्रलय आती है, दैवी आपदा, तूफान, बाढ़ आते हैं। ये सभी भगवान की ही विभूतियां हैं। मनुष्य कितना ही उन्नत कर ले, किंतु इन चीजों पर विजय नहीं प्राप्त कर सकता। भगवान की इन विभूतियों को समझना ही बताता है कि आपका भगवान पर कितना विश्वास है। श्लोक 33 में भगवान कहते हैं, अक्षराणाम कारोस्मि द्वंद्व समास कस्य च, अर्थात अक्षरों में आकार तथा समासों में मैं द्वंद्व समास हूं। किसी भी पूर्ण अक्षर, शब्द या वैदिक साहित्य का आरंभ आ अक्षर के बिना असंभव है। तो ये आकार भी भगवान कृष्ण स्वयं ही है। इसी प्रकार जहाँ दोहरे शब्द बोले जाते हैं, जैसे राम कृष्ण, राधा कृष्ण, राधा माधव इत्यादि, ये सब समासिक शब्द हैं जो दो को जोड़ते हैं। ऐसे शब्द द्वंद्व कहे जाते हैं, और ये द्वंद्व समास भी भगवान कृष्ण स्वयं ही है। ऐसा भगवान स्वयं कहते हैं। श्लोका 34 में भगवान एक बार फिर कहते हैं, मैं ही सर्वभक्षी हूँ और आने वालों को उत्पन्न करने वाला भी मैं ही स्वयं हूँ। इसी श्लोका में आगे भगवान कहते हैं, कीर्ति शीर वाक्य नारी राम स्मृति मेधा धृति क्षमा, अर्थात स्त्रियों में मैं कीर्ति, शी वाक, स्मृति, धृति तथा क्षमा हूं। भगवान की ये 6 ऐश्वर्य जिनके पास हैं, वो मनुष्य वास्तव में धर्मात्मा यशस्वी होता है। कीर्ति अर्थात यश, शी अर्थात लक्ष्मी, ये तभी शोभा देती हैं जब आपकी वाणी में मधुरता हो, यानी आप में वाक पटता हो। यदि आप ज्ञान लेने के बाद उसको स्मरण रखते हैं तो ये विभूति स्मृति है। फिर आवश्यकता पड़ने पर उसका उचित उपयोग करें, ये मेधा शक्ति है। ये भी भगवान की ही विभूति है। आप किसी भी परिस्थिति में अपने को स्थिर रखें, वो धृति यानी आपकी दृढ़ता है, तथा पूर्णतया योग्य होने के बाद भी आप किसी के लिए क्षमा भाव, दया भाव रखें, ये भी भगवान के ही ऐश्वर्य हैं। श्लोक 41 में भगवान स्वयं कहते हैं, चाहे भौतिक जगत हो या आध्यात्मिक, ये सब कृष्ण की ही विभूति का अंश रूप है। किसी भी अर्थात हमको ये समझना चाहिए, किसी भी अलौकिक तेज वस्तु को अगर हम देखते हैं तो उसे हमें कृष्ण का ही ऐश्वर्य मानना चाहिए। ओम तत्सत। हरे कृष्णा। वाक्शाकल तरुभ्यश्च कृपा सिंधु एवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। अंत में हम अपने सभी के द्वारा सम्मानित प्रभु नामनिष्ठ जी को का तथा सभी भक्तों का और अपने टीम मेंबर्स का, सपना माता जी, जानवी माता जी, दीप्ति माता जी, सुषमा माता जी, प्रतिभा माता जी, सरिता माता जी, रेणु माता जी, मीना माता जी, सभी का हृदय से धन्यवाद करते हैं। हरे कृष्णा। धन्यवाद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता। हरे कृष्णा प्रभु जी। अच्छा प्रेजेंटेशन है। आपको 10वां चैप्टर अभी समझ आ गया? जी प्रभु जी, बहुत अच्छे से। ये तो मतलब सारे विभूतियां, तो सारी विभूतियां हैं, सब तरफ भगवान ही भगवान है। ओके, ऐसा करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं अभी कितने हम ऑब्जेक्टिव्स इस चैप्टर के क्लियर कर पाए। ठीक है,
जी ये जो पूरा आपको जो डिजाइन है एक्चुअली मायापुर ने बनाया था, और ये जो क्वेश्चंस हैं ऐसे बनाए गए क्वेश्चंस कि ऑब्जेक्टिव्स को क्लियर करते हैं। तो हम चेक करते हैं हम इन क्वेश्चन को करके ऑब्जेक्टिव्स पूर्ण कर पाए नहीं कर पाए। ठीक है। जी एक्सप्लेन द कनेक्शन भगवद गीता चैप्टर 9 एंड 10। चैप्टर 9 और 10 के बीच में रिश्ता बताओ। आप सबको दिख रहा है जो मैं देखना चाह रहा हूँ? नहीं, दिख तो नहीं रहा। आप दिख रहे हैं? हम दिख रहे हैं ना? जी प्रभु। करेक्ट। चैप्टर 9 में भगवान की भक्ति के विषय में बताया गया है, और उसी को आगे बढ़ाते हुए भगवान ने अपनी विभूतियों और ऐश्वर्य के बारे में बताया है अर्जुन को, जिससे भक्ति भाव और बढ़ता है। क्या फायदा है विभूति को देख के? भाई हम तो भजन करेंगे। नहीं, विभूतियों से भजन नहीं करते। विभूतियां और ऐश्वर्य से, जैसा कि हमने बताया कि जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि हर चीज में जो कुछ भी है भगवान के ही द्वारा है, भगवान के द्वारा है, हर चीज में भगवान है। तो मनुष्य के द्वारा आप माँ यशोदा को कृष्ण की विभूति देखने का कोई इंटरेस्ट है? विभूति या विश्व रूप देखने का इंटरेस्ट था? नहीं। भगवान तो का, क्योंकि तो उनको किसको तो चाहिए प्रेम था। विभूति? तो किसको चाहिए विभूति का ज्ञान? विभूति चाहिए जिसको भगवान का ज्ञान नहीं है। भगवान के ज्ञान को दृढ़ करने के लिए विभूतियों और ऐश्वर्य के लिए बताना बहुत जरूरी है। अभी हम भगवान का ना श्याम सुंदर रूप देखने के लायक नहीं है, तो इसलिए अभी हम विभूति देख के धीरे धीरे उनका एहसास करते हैं। जैसे हम आपको अभी रश्मि माता जी को मिलने आए। हम आपके किस शहर में रहते हैं माता जी? लखनऊ में। लखनऊ में रहते हैं, और देखा कि बहुत बड़ा बंगला है, 10 गाड़ी बाहर खड़ी है। हो हम डर जाते हैं ना, अरे तो इसी तरह मंदिरों में बहुत लोग ये प्रश्न पूछते हैं। भगवान का जो बहुत इस्कॉन का मंदिर है, बहुत ऐश्वर्य होता है भगवान का। आप देखेंगे वृंदावन हमारा कृष्ण बलराम का मंदिर है, और अभी बहुत दुनिया भर में मंदिर है। तो उसको देख के कुछ लोग, साधारण व्यक्ति कुछ गलत समझ जाते हैं, बोलते इतना ऐश्वर्य क्यों है। ये समझते नहीं है कि कॉमन मेटेरियलिस्टिक आदमी को जब भगवान का विभूति दिखती है तो नमस्कार करता है। हम बैंगलोर में ही, हमको याद है, हम लोग एक छोटा सा कुटी में रहते थे। हमको एक पहाड़ी पे जमीन मिला था, और 1988 में मिला था जमीन को, और भक्तों ने मिलके कुछ छोटा सा कुटी टाइप ना, वो एक शेड टाइप बनाया हुआ था। मैं जब ज्वाइन किया था तब शेड ही था। तो हम लोग उधर रहते थे, और हम लोग पूरे हफ्ते लोगों को मिलते थे और मंदिर बुलाते थे, और इतना मेहनत कर करके 50 लोग हम पूरा हफ्ता घूमते थे शहर में, पूरा लोगों को मिलते थे। 25 टीम था मंदिर को, बहुत बड़ा मंदिर बना बैंगलोर। और लोगों को बोलते थे आप जरूर आइए मंदिर, जरूर आइए। सैटरडे रात को फोन करते थे, मुश्किल से 200-300 लोग संडे को आते थे। लेकिन जब नया मंदिर बना तो शुरू में तो 30-40 हजार लोग आने लगे एक दिन का। हमको चप्पल रखने के लिए एक बड़ा बिल्डिंग बनाना पड़ा। 30-40 हजार रुपए का लोगों का चप्पल रखोगे कैसे आप? पूरा एक चप्पल बड़ा स्टैंड बना, कितने लाखों का, जहां इतने हजारों की चप्पल को अरेंज किया जा सकता है। करेक्ट? तो आप खुद सोचिए, हमको उम्मीद भी नहीं थी। लेकिन जब तक भगवान की विभूति के साथ, भगवान के ऐश्वर्य के साथ सेवा नहीं होगी तो लोग नहीं जाते, है ना। तिरुपति में इतने लोग क्यों जाते हैं? सारी व्यवस्था है, बहुत ऐश्वर्य से भगवान की सेवा होती, और व्यवस्था भी तो है ना। आप इतने लोग, लाखों लोग क्यू में खड़े होते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा। बैठ बैठ के कमरे के ऊपर कमरे बनाए हुए। आपने गए तिरुपति? कोई लोग गए आप? हाँ करीब करीब जी प्रभु जी गए हैं। हाँ जी सभी गए होंगे। जी प्रभु जी गए हैं। हाँ, तो भगवान की सेवा के लिए आपको साधन चाहिए। जैसे अभी हम लोग मंदिर बना रहे हैं, आप बोलेंगे क्या जरूरत है, आप एक किराए के घर में काफी है ना। हमारे लिए काफी है, लेकिन कोई नहीं आएगा। हम मुश्किल से करके भी यहाँ पे संडे को 150-200 लोग से ज्यादा नहीं आते, कितना भी बुला लो। घर में है ना, वो मेरे घर में भी ऐसे लोग सोचते हैं। लेकिन जब ऐश्वर्य से भगवान का पूजा करते हैं, लोगों को बहुत अच्छा लगता है। मंदिर का जो ढांचा होता है, मंदिर का जो वातावरण होता है, उसमें भगवान में ध्यान करना बहुत आसान हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है।
बिल्कुल मन ही इतना शांत लगता है मंदिर में घुसते ही, है ना। और भगवान का कीर्तन चल रहा है, भगवान का भजन चल रहा है, और जो भगवान का अलंकार करके दर्शन के लिए जो देखने जाते हैं लोग बहुत संतुष्ट होते हैं। तो ठीक है, तो विभूतियों का ज्ञान इसी तरह कृष्ण जी भी दे रहे हैं, क्योंकि 9वें अध्याय में बता दिया मन मना आप मद भक्तो मदयाजी, लेकिन मन मना अभी हम भगवान के रूप का, भगवान की लीला का मन मना नहीं कर सकते। अभी हम भगवान हमको रास्ता दिखा रहे हैं कैसे उनका मन मना करें। पहले उनकी विभूतियों से हम लोग उनके तरफ आदर करना शुरू करें। इस चैप्टर में बताया ना, हम सब कुछ के कृष्ण जी स्रोत है ना। तो ये सब उसका प्रमाण कृष्ण जी दे रहे हैं, सारी विभूति बता रहे हैं, और 11वें चैप्टर में दिखाएंगे विश्व रूप में सारी विभूति उनके अंदर है, उसका प्रमाण भी दे रहे हैं। ऐसा नहीं पहाड़ सब दिखा दिया उनके अंदर, ये सारे देवी देवताओं विश्व रूप में जितनी विभूतियां दी हैं सब 80 के ऊपर विभूति है, करीब 20 श्लोक के ऊपर है, हर श्लोक में 4-4 विभूति दी है, तो 80 के ऊपर विभूतियां सब भगवान के विराट रूप के अंदर दिखाई। तो मतलब भगवान ने प्रमाण भी दिया, ऐसा नहीं मैं बोल रहा बादलों दिखाओ, सब उनके अंदर था, देख कुछ भी नहीं है जो मेरे अंदर नहीं है। ठीक है, तो इस तरह हम चैप्टर 9 चैप्टर 10 का कनेक्शन समझ सकते हैं। ठीक है, ये अंडरस्टैंडिंग था, ये पहला वाला आप देख रहे हैं अंडरस्टैंडिंग, ये फिलॉसफी है। प्रभु जी, 9वें अध्याय में उन्होंने हमें दृढ़ विश्वास के साथ भक्ति स्थापित करने में अपने विभिन्न जो शक्तियों के योगदान की चर्चा हमें बहुत स्पष्टता से की है, और अभी विभूति बता रहे जिससे कि हम उनके साथ जोड़ सके। करेक्ट। और 11वें में और वो अपना पूरा रूप दिखा देंगे, जो कुछ रहा सा है उसको। तो यही है भगवान की, जितना जितना हम उनके बारे में जानेंगे उतना हम उनके करीब होंगे। क्योंकि हम कारण क्या है, हम भौतिक हैं। अब देखो यशोदा माँ को विश्व रूप दिखाने की कृष्ण को कोई जरूरत नहीं थी, वो दिखाया खेल खेल में, हटा ये सब। लेकिन हम लोग अभी भौतिक हैं, हम तो मेटेरियलिस्टिक हैं। हम किसी को सेठ देखते हैं तो हम नम्र होके बैठ जाते हैं, अभी तो हमारी हालत ये है। तो हमारी बद्ध जीवन की अवस्था में भूतियों के लिए भगवान के ऐश्वर्य को जानना इंपॉर्टेंट है, उससे हम भगवान के सामने नतमस्तक हो जाते हैं। ओके, present the summary of Bhagavad Gita chapter 10, identifying the main philosophical concepts, sections of the verse and how they connect. क्या क्या मूलतः इस चैप्टर के भाग है? माता जी ने पूरा बता दिया उसमें जो मूल। ठीक है, एक तो हम उनको भगवान रूप में स्वीकार करते हैं, जैसे कि अर्जुन ने किया, उनके 6 षड ऐश्वर्य का इसमें चर्चा की गई है, जिससे हमें बताते हैं कि वो पूर्ण सुंदरता, उनका सौंदर्य, उनका त्याग, उनका ज्ञान, उसमें बता दिया, उनका धन, मतलब कि उन्होंने अपनी पूरी उसमें चरित्र में हमें इन सब ऐश्वर्यों का चित्रण किया है प्रभु जी। ठीक है, तो एनीवे, तो ये जो आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, इस तरह आपकी स्टडी होगी नेक्स्ट शास्त्री कोर्स में। इसमें देखिए PEA होता है पर्सनल एप्लीकेशन, PRA होता है प्रीचिंग एप्लीकेशन, VQ होता है वैष्णवा क्वालिटीज, है ना। और हर चीज को चेक करना और उसको समझाने का तरीका अलग है। ठीक है, आपके लिए ये इंटरेस्टिंग आ रहा है। नेक्स्ट बैच में आपको जो नेक्स्ट लेवल में जाएंगे फिर से अध्ययन होगा इन चैप्टर का, लेकिन कैसे अध्ययन होगा, इस तरीके से साइंटिफिकली। डिस्कस द सिग्निफिकेंस अर्जुना रिस्पॉन्स टू चतुश्लोकी भगवद गीता आपने किया ऑलरेडी, इसका प्रीचिंग एप्लीकेशन भी है, पर्सनल एप्लीकेशन भी है। एक्सप्लेन द वैल्यू ऑफ नॉलेज ऑफ कृष्णा विभूति का रेफरेंस टू श्लोका 10, 17, 18। एक्सप्लेन सिग्निफिकेंस कृष्णा ऑपुलेंस लिस्टेड इन 10, 19 to 42। ठीक है ना। ओके, हरे कृष्णा, अच्छा है ना। तो ये ऑब्जेक्टिव्स हम देख रहे हैं कि फुलफिल हो गए, तो हमारा कोर्स। प्रभु जी, इसमें ये भी बताया कि हम लोग अगर भक्ति करते हैं तो वो इम्पोर्टेंट है, भक्ति में आना है, फिर हम लोग उसका वेद का ज्ञान ले, फिर हम भक्तों के साथ मिले। हम अज्ञान में भी है, फिर भी हमें भगवान जो है भक्ति में आने के लिए मदद करते हैं, क्योंकि भगवान बहुत दयालु है। इस तरह भी बताया गया है। पहला जो है फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर की क्यों आना है, हम पहले एक कदम बढ़ाए भक्ति की ओर, और हम लोग उसका पालन करते करते धीरे धीरे शुद्ध भक्ति की ओर बढ़कर हमें जो आत्म साक्षात्कार है, शुद्ध भक्त या वैष्णव या वासुदेव अवस्था, जहाँ तक हमें पहुंचना, इसके लिए हम प्रयास करते रहे। जैसे कि हम लोग मंदिर के सुबह के आरती में जुड़े, हम लोग के माला का जप है, भक्तों का संग है, ये प्रेजेंटेशन करते हैं, तो बहुत बहुत जो छोटी छोटी बातें हैं, वहां से लेकर तो बड़ी बड़ी बातों तक हम लोग सब बातें समझते हैं। हम आपस में मिलकर चर्चा करते हैं, हम एक दूसरों की सराहना करते हैं, और बहुत सारी बातें इसमें से समझते हैं।
और इसका इम्प्लीमेंटेशन जो हमारे जिंदगी में करना है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो भगवत गीता में से वो ज्ञान ले और इसमें इम्प्लीमेंटेशन हम करें, इस तरह हमें समझाया गया। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ठीक है प्रभु जी, सच बताएं, जब आपने हमें सेकेंड लेवल पे इतनी बड़े बड़े क्विज दिए तो हमें लगता था कि प्रभु जी चेक भी करते हैं, खाली हम लोगों से इतनी मेहनत करवाते हैं। या प्रेजेंटेशन जब आपने लिए तो मैं सोचती थी कि प्रेजेंटेशन में हमें तो बनाना भी नहीं आता, हमें कुछ नहीं आता, प्रभु जी खाली क्यों इतने बड़े बड़े प्रेजेंटेशन बनवाते हैं। लेकिन अब उन चीजों का एहसास होता है कि आपने क्रमबद्ध, आपने इतना हमें ज्ञान बांटा है, इतना ज्ञान बांटा है नहीं, सारे कि लोग इसी क्लियर हो से गए। हमको अभी देखिए सारे यहाँ डाउट पे क्लियर होते हैं। बहुत सारे ज्ञान लोग होता जो क्लास में, एक कोई ऐसा है है। क्लास जो में भी जो हमारे पहली, मन में अगर ऐसे डाउट थे रश्मि माता तो जी, उसके लिए क्षमा। हाँ। रश्मि माता जी चेक करना, कोई ऐसा है जो क्लास में अभी भी आया, लेवल 3 अभी भी ज्वाइन किया है, कोई ऐसा है क्या? लेवल 3 अभी ज्वाइन किया है? कोई ऐसा है क्या? तो क्या हो रहा है, कुछ कोऑर्डिनेशन नहीं चल रहा। लेवल 2 से लेवल 3 आते हैं, हमको किसी को पता भी नहीं चलता। ये लेवल 2 से लेवल 3 का ना वो ज्वाइनिंग खाली समय पे करेंगे तो अच्छा रहेगा। नहीं तो लेवल 3 की ज्वाइनिंग तो एक ही बार करवानी चाहिए, या अभी इस समय बेटाइम कैसे करेंगे? अभी लिंक नहीं नहीं, तो कोई गया नहीं, नहीं कोई कोई आया है क्या लेवल 3 में पहली बारी? आज अभी पहली बारी ज्वाइन हुआ है या अभी एक दो? हमारी नॉलेज में तो कोई ऐसा नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके, चलिए, खुशी हरे है। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, कृष्ण धन्यवाद। प्रिया, बहुत हरे बहुत कृष्णा। धन्यवाद। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु जी। अरे वो आपका तो वीडियो तो बहुत फेमस हो गया इस बार, तो भयंकर रजिस्ट्रेशन करा दिया कृष्ण प्रिया ने। हाँ? तो चलो जी उसके प्रभु लिए जी। अभी नया बनाओ, नए बैच के लिए। बैच किसके लिए? थोड़ा पिक्चर बदल देना, थोड़ा लाइन बदल देना एक बार, ठीक है? कर देंगे। यस प्रभु जी, श्योर। प्रभु जी, आपने जो नया बैच का चैप्टर 1 का जो वो लिया है, क्लास लिया है, वो तो उसका बहुत ही लिंक अद्भुत है। वो तो बहुत ही अद्भुत है। क्या हम किया लोगों मैंने को ऐसा भाई? वीडियो में देखने को मिला प्रभु जी। क्या कर दिए भाई इसमें? कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया प्रभु ऐसा। जी, आपने हम लोगों को इतना सब नहीं दिखाए थे अभी नहीं, जितना मेहनत उसमें अब है। तो बहुत चेंज कर रहे हैं प्रभु जी, बहुत बहुत चेंज चेंज हो कर गया रहे हैं। पता है। नहीं। लेकिन हम लोगों को देखने को मिलता रहे तो हम लोगों को कुछ सीखने को भी नहीं मिलेगा। नहीं, वो सीखने तो को बहुत मिलेगा प्रभु जी। बहुत कुछ चलो, मिलेगा। पता नहीं, मैंने तो कुछ नहीं किया, पता नहीं आपको लगा नहीं हो। प्रभु जी, आप उसमें इतना मतलब कहने का शब्द नहीं है। आप जिस तरीके से उसमें अपील किया लोगों को, जो चैप्टर 1 से शुरुआत हुई है ना, धमाकेदार है वो तो प्रभु जी। बहुत पता ही नहीं, सुंदर है, बहुत पता ही नहीं, सुंदर है। मेरे को तो मालूम नहीं ऐसा कुछ। आपने तो बोला है सर, हमने तो देखा है प्रभु जी, बहुत ही सुंदर है। चलो चलो ठीक है, चलो हम वृंदावन आ लोग रहे हैं सब लोग। सीखेंगे सब लोग टिकट टिकट खरीद लिए भाई, टिकट नहीं मिलेंगे, जल्दी ले लो, ट्रेन है नहीं। हो गया प्रभु जी, हमने तो कर दिया है 2 हाँ दिन भाई, का। सब लोग टिकट ले लो जिनको लेना है, ठीक है? और आपका लॉज का भी बुकिंग अभी कितना हो गया है मैं बताता हूँ आपको। अरे देखो, मैंने भी पैसे नहीं जमा किए हैं। 120 तो उसने कर दिया, हमारा तुलू का डिपार्टमेंट आ रहा है सबसे बड़ा इस बारी। और मेरे एक अभी तो आप, मैंने तो अभी तो ट्रांसपेरेंट है, क्यों? अभी तो ऐसा है कि आप रजिस्टर करते ना, उसमें आपको दिख जाता है। नहीं, यस किधर गया प्रभु जी। वृंदावन यात्रा? ठीक है, जरा देख लेते क्या हुआ। कृष्ण प्रिया हर दिन देखते हो कितने हो गए? अभी 115 हो गए, ठीक है? हाँ। और 120 उसके तुलू के, तो 235 हो गया अभी, ठीक है? तो 3 लॉज बुक है ऑलरेडी उधर। हमारा फोगल आश्रम बुक हो गया, राधा सेवा ट्रस्ट बुक हो गया, और एक विनोद करके आश्रम, 3 हमने बुक किए। हमको फोगल आश्रम में अभी उसने दिए 70-80 कमरे, तो 140 150 लोग का तो इधर हो जाएगा। नेक्स्ट राधा सेवा ट्रस्ट ने हमको दिए 30 + 20 50, 100 लोग का उधर हो जाएगा, 250। और हमने अभी लिए 30 कमरे, और तीसरे पूरा आश्रम ले रहे हैं हम लोग, उसमें 60, कितना हो गया? तो 310 का अरेंजमेंट हमारे पास है अभी। तो जो लोग प्लान कर रहे हैं थोड़ा जल्दी कर देना हमको इंटीमेशन, ताकि हम ना और कितना लॉज चाहिए कर, क्योंकि फिर मेरे को ना लॉज नहीं मिलेंगी पूरी। आधा लॉज, 2 कमरे, 3 कमरे ऐसा मिलेगा ना। लोग अभी क्या है, कोरोना का भय निकल गया, सब लोग भाग रहे हैं इधर उधर, है ना?
है ना। मास्क कोई नहीं पहना ना, अभी फेंक दिया ना सबने मास्क। नहीं, मैं तो मास्क पहन के ही बाहर निकलती हूँ। नहीं, अभी तो पहनते हैं, बाहर जाते हैं तो ठीक है, तो अभी पहनते भी डर रहे हैं आप लोग, ठीक है। मायापुर में भी याद है, सब लोग मास्क पहन के आए थे, फिर दूसरे हाँ, दिन अब वहाँ फेंक दिया जाके सबने। वहाँ जाके सब उतर गए। मैंने पहले दिन देखा मास्क पहन के, मैंने कहा इससे अच्छा तो ऑनलाइन है, एटलीस्ट देखने को तो मिलता है, इधर तो कुछ देखने को भी नहीं मिलता, ऐसे चुप के बैठे। फिर दूसरे दिन वो प्रसाद खाते समय कैसे पहनेंगे मास्क, और कीर्तन के समय फिर मुश्किल होती है, सांस लेने को नहीं होता, सबने फेंक दिया। और कृष्ण की कृपा है, कीर्तन कोई बराबर ही बीमार नहीं चलता है, पड़ा। नहीं, कोई कीर्तन बीमार बराबर भी ही नहीं, चलता है। नहीं और कोई बीमार नहीं पड़ा, है ना। मेरे को ये था कोई बीमार जहाँ पड़ेगा। भगवान की शक्ति साथ में चलेगी वहां कौन बीमार होगा। चलो चलो, अच्छा डिसीजन रहा वो। बहुत हम लोग असमंज में से मायापुर जाएं, वृंदावन जाएं, पहली बार ही आए तो मायापुर के। वैसे वृंदावन मायापुर को, की यात्रा वृंदावन में क्या है बहुत कि एंजॉय किया, बहुत वृंदावन ही का अच्छा। फायदा नुकसान दोनों है। फायदा मतलब कि सब लोग जानते हैं वृंदावन की महिमा, मायापुर सब लोग नहीं जानते। तो मायापुर तो वो आए जो हमारे बोलने पे आए, और इसलिए बहुत सीरियस लोग आए थे खाली, है ना, बाकी लोग नहीं आए। मायापुर हमको लगता है कि भौतिक दुनिया से कुछ अलग ही है, वो चलो, जगह भौतिक दुनिया से कुछ अलग ही है, इसलिए नहीं, वहां का आनंद हमको लगता है कहीं और नहीं मिल सकता है। क्या है ना, वो अपना ही सिटी है, पूरा शहर हाँ, अपना वो है, अपना अंदर ही सिटी एक एक पग आनंद का लगता है। अभी वृंदावन जी। में क्या है, एक पैर आपने लॉज के बाहर रखा, रोड में पहुंच गए सारे, साधारण दुकानें हैं, लोग, है ना, हाँ, है बस तो वही चीज हाँ, है। लेकिन तो कहीं वातावरण भी वो है चीज नहीं मिलेगी जो मायापुर में है। मायापुर बिल्कुल खाली हमको लगता है, वो इस्कॉन से ही डेवलप है, बाकी और कुछ है ही नहीं वहाँ। कुछ नहीं है। तो लेकिन खाली वहाँ वृंदावन में खाली वैसा नहीं है। भक्ति है। लेकिन क्या है, वृंदावन में हजारों जगह हैं। अरे हाँ, एक और चीज, हमने अभी वृंदावन में जो यात्रा जा रहे हैं ना, उसकी एक एक जगह जहाँ जा रहे हैं उसका विवरण करना शुरू कर दिया है। तो ये जब अभी हमारी एक स्टूडेंट्स हैं, आप जानते होंगे, श्री लक्ष्मी, कभी कभी क्लास लेती है ना वो, हाँ जी। हाँ, वो मैंगलोर की लड़के, तो उसने इकट्ठा करना शुरू किया है। तो आप लोग ये जब रेडी हो जाएगा, इसको अपना अपना लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देना, हिंदी में भी, जो हिंदी के भाषी है ना, आप समझ रहे हैं ये, देखो ये रहा ना श्री। मेरे तो एक्चुअली मेरा मन था कि 5-6 हजार लोग को आना चाहिए, लेकिन पता नहीं लोग क्या कर रहे हैं, मेरा समझ नहीं आ रहा। प्रभु जी, इस समय बहुत लोगों ने तो बच्चों के एग्जाम के चक्कर में छोड़ दिया। बहुत लोग कह रहे थे कि सब आने को तैयार, लेकिन एग्जाम बच्चों के पढ़ रहे हैं, बहुत वो लोगों क्या का। करें, देखिए माता जी, ये शुरू किया, देखो माता जी, वो तो चलता रहेगा, वो क्या है ना, नहीं, वो तो है, हमेशा। लेकिन बता रहे हैं कि बहुत लोगों का इस वजह से भी मिस हो गया। ठीक है, चलो ठीक है। वृंदावन यात्रा आपको दिख रहा है, ये पूरा स्टेटमेंट, कालिया घाट पहली जगह जाएंगे हम, और उसका पूरा ना किताबों से विवरण ढूंढ ढूंढ के वो बना रही है वो, मैंने उसको किताबें दे दी है। ठीक है, राधा मदन मोहन टेम्पल का पूरा स्टोरी, ठीक है ना, अच्छा है ना, एक एक पैराग्राफ। तो आप लोग पढ़ेंगे ना तो रेडी हो जाएंगे मेंटली। ये इंग्लिश में रेडी हो रहा है अभी, ठीक है, पहले दिन का हो गया, अभी डे 2 शुरू हो गया, देखो अभी देखो लगी हुई है, रेड आ रहा है ना, तो काम कर रही है। बरसाना धाम शुरू हो रहा है अभी आपका, ठीक है, पहले दिन का हो गया, ये रेडी हो जाएगा। इसको एडिट करके हम आपको दे देंगे। आप लोग इसको अलग अलग अपना लैंग्वेज, हिंदी में, मराठी में, गुजराती में, तेलुगु में, तमिल में, मलयालम में, सब में ट्रांसलेट करके दे देना, तो लोग पढ़ते रहेंगे, ठीक है हाँ, ना। हिंदी में तो मैं भी कर सकती हूँ प्रभु जी। कोई भी कर सकता है, क्या है, गूगल ट्रांसलेट में माड़ा आ जाता है, उसके बाद थोड़ा नहीं नहीं प्रभु जी, गूगल ट्रांसलेट कई बार गलत होता है, बहुत वैसे गड़बड़ हो जाती वैसे है। हमारे ग्रुप में इसके लिए हैं 2-3 लोग हैं। नहीं ठीक है, तो नीता टीम है माता जी हमारे भी पास, है हमारे ग्रुप जो में। जो भी है, ये रेडी हो जाएगा ना, अभी रेडी हो रहा है, 4 दिन का ही है बस। तो फिर उसके बाद एक दिन हो गया, 4 दिन का होगा, इसका सारांश में आप लोग कर लेना, और सब लोग प्रभु जी, एक दिन में थोड़ा वृंदावन शोध संस्थान का एक विजिट रख सकेंगे आप? क्या वृंदावन शोध संस्थान, शोध संस्थान मतलब? रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये, सेंटर प्रभु गवर्नमेंट, जी। जी हाँ, वहाँ पर इस्टेब्लिश्ड है, 50 साल से पुराना है, और इस्कॉन के साथ अभी उन्होंने कुछ काम भी शुरू किया है। तो ठीक है, वो सब इस्कॉन चलता है। वृंदावन हमारा तो उनका हमारा दिन में माता जी 6 विजिट है, 6 जगह जाएंगे हम। मैं 100 जगह नहीं जाता माथा टेकने, मैं कुछ नहीं जगह नहीं, जाता हूँ। आपका बिल्कुल बलराम मंदिर के बगल में है ये तो, ठीक है माता जी, वो रेती। देखेंगे। देखिए क्या है माता जी, दोपहर में 2 बजे से 5 बजे आप फ्री है, आप कितने मंदिर जाना है, जगह जगह जाना है, आप जाइए, है ना। मेरी तरफ से रहेगा सुबह 6 बजे से 2 बजे, और शाम को 5 बजे से 8 बजे, ठीक है ना। बीच में आप जा सकते हैं, उस मंदिर को नहीं, भी जा मैं सकते तो वहाँ की मेंबर हूँ, वहाँ का तो शोध संस्थान में रिसर्च चलता है, 40,000 के करीब वहाँ पांडुलिपियां हैं,
हमारे जितने भी गोस्वामी हैं उनका भी वहाँ पे काफी वो है, मैन्युस्क्रिप्ट्स किताबों को वगैरह इकट्ठा रखा हुआ। करके, ठीक है माता जी, नहीं अलग काम। मैन्युस्क्रिप्ट रखा हुआ है, ठीक है, अच्छा मैन्युस्क्रिप्ट्स रखा अच्छा, हुआ है। ठीक है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हर दिन 6-7 जगह जाएंगे और वहाँ हर जगह संकीर्तन जैसे मायापुर में किएंगे और वहाँ पे कथा सुनेंगे। वृंदावन में एक प्रॉब्लम है कि बहुत जगह छोटी है ना, इतना बड़ा नहीं, और गलियां भी पतली है। 500 लोग गली में चले तो मतलब रास्ता नहीं मिलेगा है ना, थोड़ा प्रॉब्लम है, सॉल्व करेंगे। यूथ ग्रुप में भी सबको समझाया था तो बच्चे सब यही कह रहे थे कि अरे जाने का तो हमारा बहुत मन करता है लेकिन पेरेंट्स नहीं भेजेंगे। हमने पेरेंट्स को भी कहो कि चले, पेरेंट्स को भी ले चलो, और वहाँ क्योंकि प्रभु जी लोग होंगे, सबको वहाँ का ज्ञान है तो हम और लोगों को दर्शन बहुत मुश्किल से मिलता है। बांके बिहारी हाँ। मंदिर में तो इतनी भीड़ रहती है वो कि तो आप खड़े ही आपको नहीं हो सकते। बांके बिहारी मंदिर तो 2 से 5 के बीच में जिसको जाना चले जाओ, वहां तो मैं लेके जा ही नहीं सकता 500 नहीं लोग। जा सकते, बिल्कुल यही हम सब बातचीत कर रहे थे कि बहुत ही मैं तो मुश्किल बोलूंगा है। 2 से 5 नहीं, फोगल आश्रम के नेक्स्ट है, आप किसी भी हम दिन चले जाओ नहीं वहां प्रभु जी, अपनी। हम तो बस और बाहर से जाने से पहले अपनी जेब में से पर्स और नहीं, मोबाइल हम तो रूम में रख जाओ। दूर वहां से भीड़ में प्रणाम करते हैं, अंदर जाते ज्यादा पास नहीं जा पाते, नहीं, समय दूर है, से अलग अलग प्रणाम समय। करते देखो हैं। क्या है, वीकेंड के टाइम भीड़ होता है उधर, है ना, तो वीकेंड के टाइम में हम लोग जाता ही नहीं, मैं तो बीच वीक डेज जा रहा हूँ, तो आपको उतना प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। हम सीजन के टाइम नहीं जा रहे, होली खत्म हो गया है, वहां सीजन खत्म, सारे लोग होली के बाद गौर पूर्णिमा के बाद चले जाते हैं, है ना। तो अच्छा होगा, रश कम हो। हाँ, समय ऐसा है कि भीड़ ना हो। कि मेरी प्रयास रहेगा शाम को, जैसे मायापुर हमको अच्छे भक्त मिले थे, हर दिन अच्छे भक्तों का आप लोगों को संग मिल जाए, है ना, तो यात्रा सफल हो जाएगी। इस्कॉन का मंदिर ने हमको एग्री किया है, जहाँ पे हम रह रहे हैं सारा प्रसाद उधर से भेजेंगे, तो एक काम आपका हमने सॉल्व कर दिया। प्रोग्राम हम फोगल आश्रम में ही करेंगे, वो बड़ा हॉल है उधर, ठीक है। इस्कॉन के मंदिर में भी हॉल है लेकिन इतने बड़े नहीं है, 200-250 लोग रुक सकते हैं, हम तो 200-250 ऑलरेडी क्रॉस कर दिया। मेरे तो इच्छा थी 5-6 हजार लोग आते, अरेंजमेंट कर लेते। फोगल में एक बड़ा हॉल है जिसमें 5-6 हजार लोग बैठ सकते हैं, लेकिन लोग पता नहीं क्यों नहीं आना चाहते, एग्जाम के चक्कर में थोड़ा। वो तो रहेगा लेकिन सबका थोड़ी रहेगा एग्जाम, सबके बच्चे तो बड़े हो गए हैं। रोशनी माता जी, आपके तो बच्चे बड़े होके जॉब भी कर रहे होंगे ना, है ना, है ना। नहीं, प्रभु जी बहुत उद्यम करती है वो प्रभु जी जो भी हाथ में लो वो सब खींचती है, किताब हो कुछ भी हो तो बुक से बचा बचा के करना पड़ता है घूमते फिरते। ठीक। तो प्रभु जी मेरे को इस्कॉन के मंगल आरती अटेंड करना है, और ये नहीं, वो हर दिन में करेंगे। सबसे पहले हर दिन का लक्ष्य है कि पहले वहां पे हमारे प्रभुपाद के समाधि में आरती होता है पहले, जैसे मायापुर में भी होता था, हम लोग जा नहीं पाते थे ना, वो इतना दूर था। सबसे पहले समाधि में आरती होता है 4 बजे, 4:10 में ऐसे, फिर 4:30 बजे आपके जो मेन राधा कृष्ण विग्रह उधर होता है, विभावरी विशेषा, और उसके बाद जो सब होने के बाद वो तुलसी पूजा, नरसिम्हा आरती, उसके बाद हम बैठ के थोड़ी उनको हर दिन उनका क्या कहते हैं, कुछ आज के प्रोग्राम का डिटेल रहता है। करीब 5:30 बजे खत्म, और हम लोग उसके बाद इकट्ठे होके 6:30 बजे हमको जल्दी कुछ खाना पड़ेगा। मायापुर में क्या था कि हम खाना रास्ते में कहीं ले लेते, इधर ये कर ही नहीं सकते, क्यों, वहां बंदर है ना, कुछ ले जा नहीं सकते कहीं पे भी, खा के ही निकलना पड़ेगा। खाने को ले जा, एक बार क्या हुआ था, हम खाना आना सब पैक करके ले गए थे, गोवर्धन में पहुंचे, तो गोवर्धन पहुंचे, हमने एक खाली जगह देखी, कोई नहीं था, मैंने सारे डब्बे खोले, सब वो बैठो अभी खाना खाते हैं थोड़ा, और डब्बे खोले, लोग से पहले बंदर पहुंच गए, एक नहीं कुछ 10,000 ऐसे कुछ, मतलब बहुत ही बंदर। हम लोग खाने को वहीं छोड़ के भाग गए तो उधर ये प्रॉब्लम है, तो हमको खा के जाना पड़ेगा हर दिन जल्दी जल्दी, ठीक है। हमारे सुनील उधर ही है, जानते हैं आप सुनील को, सुनील कुमार? नहीं, सुनील आप जानते हो, एक भक्त है, वो उधर ही है, वो भी हमारे क्लास अटेंड करता है, वो सारे अरेंजमेंट उसने किए हैं, 3 जगह उसने बुक करी है अभी, अभी और अरेंजमेंट भी करना है आप लोग को। एक और चीज जाने से पहले, सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं भूल गया, क्या, हमको वॉलंटियर्स चाहिए।
करीब 40 वॉलंटियर्स चाहिए, जो 10-10, मेरा अभी प्लान है 400 लोग का अभी, तो 40 कल अंकित volunteers प्रभु जी चाहिए। का आया था फोन इसके हाँ, लिए। तो 10-10। हाँ, सिमरन है, अभी चला गई। अरे सिमरन, हाँ देखो, आप रश्मि जोशी जी, और उनका नाम क्या है आपके, रात को है जो रजनी माता जी, सुबह और उसको सुधाकर, आप लोग बैठ के मीटिंग करो। हरे कृष्णा, कृष्ण प्रिय सुनाई दे रहा है? हाँ, यस प्रभु जी। देखो, हमको 40 वॉलंटियर चाहिए। हर क्या करेंगे वॉलंटियर का, मैं बताता हूँ। हर 10 लोग मतलब 5 कमरे का एक इंचार्ज बना रहा हूँ। मायापुर से ज्यादा क्यों बना रहा है, तो मायापुर में 30 का बनाया था। इधर प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है आप जैसे बांके बिहारी मंदिर से बाहर निकले या किसी मंदिर से बाहर निकले, उधर इतने खाने की व्यवस्था है, वृंदावन में इतनी खाने की व्यवस्था है और इतने सामान खरीदने की व्यवस्था है कि लोग वहीं पे गुम हो जाएंगे। ये बड़ी प्रॉब्लम है। मायापुर में कुछ खरीदने को था ही नहीं मंदिर में ही था। इधर क्या निकले, अरे मम्मी गोलगप्पे, मम्मी गुलाब जामुन, मम्मी ये खाने की बहुत प्रसाद, वो भी प्रसाद, ऐसा नहीं कि नॉर्मल मंदिर का प्रसाद बाहर बिकता है। तो वहां लोग गुम जाएंगे। एक चीज, सामान खरीदने की तरह तरह के आपके भगवान का बैग, माला, कंठी माला, इतना है दुकानें कि उसमें हर 10 को एक आदमी पकड़ के घसीट घसीट के बस में लाने का, नहीं तो हम लोगों को ढूंढ नहीं पाएंगे। और क्या भी थोड़ा वृंदावन में, इसलिए हम ऐसा सिस्टम बना रहे हैं। और इन 40 लोगों को हम बाकी सारे काम भी देंगे, है ना। मेरा मन है कि जैसे हम कहीं पे पहुंचते, जैसे रावल पहुंच रहे, राधा रानी के जन्म स्थान, वहां पे स्पीकर सिस्टम अरेंज रहने का, ये सब ऑडियो सिस्टम वहां, क्योंकि क्या है कि आप समझ रहे हैं ना, मायापुर में किया था लेकिन उतना एफिशिएंट नहीं हो पाया। तो मेरा इच्छा है कि फॉरवर्ड प्रभु जी, प्रेरणा पार्टी, माता जी आ रही है नहीं? और उनको बात करो। अरे उन्होंने नंबर चेंज कर दिया है, उनकी मदर का के पास है उनका फोन, अभी माँ इधर को बात नहीं हो पा रही है। माँ को बात करो उसकी। करेंगे करेंगे। मैं बात वही करूंगा, पूछ रही थी वो जा रही है कि नहीं। बात करूंगी करूंगा। बात करूंगी। उसको क्या है, थोड़ा सीए का स्टडीज चल रहा है, तो हाँ, उस चक्कर में वो पिछले नहीं साल उनका बहुत, वर्क भी शुरू हो गया, स्टडी के साथ उनका वर्क भी शुरू हो गया ना। हाँ वो काम भी कर रही है, स्टडी भी कर रही है, थोड़ा टाइट है। मन है उसको आने का भी, मेरे को फाइनल हाँ, पकड़। मन तो है उनका आने का। वो मेरे साथ आई थी, मैं करीब 4-5 साल पहले आया था, 30-40 लोग को लेके उसमें। पहले तो उन्होंने बहुत यात्राएं की आप लोगों के साथ, लेकिन अब इधर बिजी बहुत हो गए हैं। देखो श्री लक्ष्मी का फोन है। ठीक है, हरे कृष्णा, चलते हैं। हरे प्रणाम। कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। तो आप लोग वॉलंटियर ढूंढ लेना, हाँ प्लीज, 40 वॉलंटियर हरे चाहिए। कृष्ण प्रभु जी। ठीक है सिमरन, 40 वॉलंटियर। यस प्रभु जी। ठीक है, डिस्कस करो।